हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 14 करने जा रहे हैं। ओके, देखो स्टार्ट करने से पहले कुछ भाषण। देखो हमेशा याद रखना, अगर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, इफ़ व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, हमेशा याद रखना, कान में डाल लो इस बात को, देर इज सम वन इज हु इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, ही इज़ वर्किंग हार्डर देन यू टू गेट दैट जॉब, जिसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो अभी। आप हमेशा याद रखना, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा आप अपने आप को कंपेयर करो दूसरों से, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, मेहनत नहीं करोगे तो आपकी जो पोजीशन है किसी और जॉब के लिए वो कोई और फिल कर देगा, ठीक है। इसलिए कीप वर्किंग हार्ड। तो यार स्टार्ट करते हैं। हमने ये डीपी कंसेप्ट एंड प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया था और हमने लास्ट क्या पढ़ा था, LIS, और उनके सारे वेरिएंट्स हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, याद है। तो लॉन्गेस्ट इंग्रेडिएंट सब सीक्वेंस तो हमने कर रखा है वीडियो नंबर 11 एंड 12 में, इसी प्लेलिस्ट का, है ना। रिकरेशन एंड मेमो और बॉटम अप से सीखा था, उसके वेरिएंट्स बना रहे थे। तो याद है पहला क्वेश्चन वेरिएंट हमने बना लिया था, एकदम सेम कोड यूज़ किया था LIS का ना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन पेयर, वीडियो नंबर 13 में है वो। आज का जो है वीडियो नंबर 14 वो है लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेन, और एक्चुअली में ये आज का POTD भी है, प्रॉब्लम ऑफ द डे, लीड कोड का, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेन, लीड कोड नंबर 1048। और यार अब तो मुझे लगता है LIS के वेरिएंट्स वाले क्वेश्चन ना, मीडियम में हार्ड तो मुझे लगते ही नहीं है, वो ईजी ही लगते हैं अब। रीज़न क्या है, एकदम एग्जैक्टली LIS वाला कंसेप्ट लगता है और कुछ नहीं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये आसान है। जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं मेरा इस प्लेलिस्ट को, आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ देम वुड हैव ऑलरेडी गेस्ड कि LIS का क्वेश्चन हो सकता है ना। तो अभी मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा भी कि कैसे ये LIS का वेरिएंट है। गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन में बोलता है कि आपको एक अरे ऑफ वर्ड्स दे रखा है वेर ईच वर्ड कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, ठीक है। और इसमें पता है एक चीज़ डिफाइन किया है, प्रीडिसीसर। देखो वो प्रीडिसीसर का मतलब पता क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मान लेते हैं ये AB है, ये है ABC, या तो CAB, कुछ भी मान लो। पता है AB को आप प्रीडिसीसर कब बोलोगे CAB का, जब AB, ये वाला वर्ड और ये वर्ड दोनों एग्जैक्टली सेम होगा, बट ये वाले वर्ड में ना एक एक्स्ट्रा लेटर होगा। देखो ये AB है, यहाँ पर भी AB है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेटर है C। अब ये ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पर A है, C है, B है, यहाँ AB है, यहाँ पर भी देखो A है और B है, बट एक एक्स्ट्रा लेटर है। तो ये जो है ना प्रेडिसेसर हुआ, ये जो है प्रेडिसेसर हुआ इसका, है ना। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये देखो, वर्ड A इज अ प्रेडिसेसर ऑफ वर्ड B if and only if we can insert exactly one letter anywhere in word A without changing the order of the other characters, है ना। A और B का ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे, मतलब BA नहीं कर सकते, ठीक है। पहले A आया फिर B आया, देखो पहले A आया फिर B आया, लेकिन C कहीं पर भी डाल सकते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर कहीं और डाल सकते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द अदर कैरेक्टर्स टू मेक इट इक्वल टू वर्ड B, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ABC इज अ प्रेडिसेसर ऑफ ABAC। देखो A यहाँ पर भी A है, B यहाँ पर भी B है, C यहाँ पर भी C है, बट एक एक्स्ट्रा डाल दिया यहाँ पर A। वाइल, तो ये दोनों एक दूसरे का प्रेडिसेसर हुआ, लेकिन ये देखो CBA जो है ना प्रेडिसेसर नहीं है BCAD का। क्यों, वो देखो यहाँ पर C है, C है, यहाँ पर B है, देखो C के बाद B है, लेकिन यहाँ देखो C के पहले B आ गया, तो ये प्रेडिसेसर नहीं है, ठीक है। अ वर्ड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अ वर्ड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वेयर वर्ड्स 1 इज अ प्रेडिसेसर ऑफ वर्ड्स 2, वर्ड्स 2 इज अ प्रेडिसेसर ऑफ वर्ड्स 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अ सिंगल वर्ड इज ट्रिवियली अ वर्ड चेन विथ k इज इक्वल टू 1, समझ में आ गया होगा आपको। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड चेन विथ वर्ड्स चोजन फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। बहुत हद तक सिमिलर है इस क्वेश्चन के, मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन पेयर बहुत हद तक सिमिलर है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी हमें लॉन्गेस्ट पेयर ऑफ चेन निकालना है। पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट निकालना है ना, लेकिन प्रेडिसेसर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर आपने A को चुना, तो A के बाद A किसका प्रेडिसेसर होगा, B का तो नहीं हो सकता, ठीक है, BA का हो सकता है ना। देखो A यहाँ पर भी, A यहाँ पर भी है, बस B एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। BA किसका प्रेडिसेसर है, इसका है, देखो, है ना, क्योंकि देखो B है, A है, B है, A है, बस बीच में एक C डाल दिया हमने, ठीक है। BCA किसका प्रेडिसेसर है, इसका है, देखो, है ना, बस बीच में एक D डाल दिया है, बाकी BCA तो इसमें भी है, राइट, ठीक है, बढ़िया। तो आंसर 4 है, देखो 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट मुझे यही मिल रहा है, ठीक है।
एक और तरीका हो सकता था, एक और देखो यहाँ पर बी ए के बाद बी डी ए भी तो हो सकता है ना, ये भी तो प्रेडिसेसर है उसका, क्योंकि बी ए है, यहाँ पर बी है, बीच में एक डी है, ठीक है। अब यहाँ देखो बी डी ए है, इधर भी तो बी डी ए है, बस बीच में एक सी डाला हुआ है। अभी भी ये भी तो एक आंसर है, पॉसिबल आंसर है मेरा ये भी। तो आंसर देखो 4 है इसका, 1 2 3 4, मैक्सिमम लेंथ यही, इससे बड़ा नहीं मिल पाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर है आपको? बढ़िया। अब एक और एग्जाम्पल देखो जिससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर होगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो ये है ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी किसका प्रेडिसीजर हो सकता है? इसका हो सकता है। देखो यहाँ पर भी ए बी सी डी छिपा हुआ है, बट बीच में एक एक्स है बस, ठीक है। बस एक लेंथ का डिफरेंस होना चाहिए, इसका 4 लेंथ है, इसका 5 लेंथ है, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम वर्ड होना चाहिए, बस एक एक्स्ट्रा करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ कुछ बोला, ध्यान दो। यहाँ पर मान लेते हैं ये आयथ वर्ड है, सॉरी मान लेते हैं ये जेथ वर्ड है, ये आयथ वर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी क्या बोला कि आयथ वर्ड और जेथ वर्ड का लेंथ में डिफरेंस सिर्फ 1 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आई का जो लेंथ है ना, आई डॉट लेंथ, ठीक है, माइनस जे डॉट लेंथ, ठीक है, मस्ट बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद दोनों वर्ड सेम भी होना चाहिए, बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर होना चाहिए। एक्स्ट्रा कैरेक्टर कितना होना चाहिए? जस्ट 1। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी नोट करके रख लेता हूँ। बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी एग्जाम्पल पर पूरा ध्यान दो, पूरा फोकस यहाँ पर देना, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। इसका प्रेडिसेसर ये है, बढ़िया, ए बी सी डी, ए बी एक्स सी डी, 2 लेंथ का मिल गया। और है क्या, ए बी एक्स सी डी किसका प्रेडिसेसर है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 5 लेंथ का है ना, आगे तो छोटे छोटे लेंथ वाले हैं। तो मुझे ऑब्वियस है 6 लेंथ का चाहिए होगा जिसका प्रेडिसेसर ये हो, है ना। तो आगे तो कुछ है ही नहीं, ये 4 लेंथ का था, ये 5 लेंथ का था, तो आंसर मुझे 2 ही मिल रहा है। और देखते हैं, हाँ इसको देखो, इस पर ध्यान दो, ये 1 लेंथ का है। उसके बाद है ए बी, वो 2 लेंथ का है। उसके बाद है ए बी सी, ये 3 लेंथ का है ना। प्रीडिसेसर भी है, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा करेक्टर आ गया बस। इसका लेंथ 1 है, इसका लेंथ 2 है। यहाँ पर भी देखो ए बी है, इधर भी ए बी है, बस एक एक्स्ट्रा करेक्टर आ गया। इसका लेंथ 3 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सब प्रेडिसेसर है। ए बी का प्रेडिसेसर है, ए बी सी का प्रेडिसेसर है, ठीक है। तो देखो लेंथ 3 मिला, और बढ़िया आंसर मिल गया, पहले 2 मिला था, तो ये बेटर आंसर है, राइट। बट एक चीज़ ध्यान दो, क्वेश्चन में तो रिस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं है ना कि मैं इसको सॉर्ट नहीं कर सकता। मैं लेंथ के बेसिस पे अगर सॉर्ट कर दूं इसको, तो मुझे और भी बढ़िया आंसर मिलेगा। देखो कैसे इसको सॉर्ट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है कि भाई आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, है ना, पूरे इस वर्ड्स का। तो मैं तो ऑर्डर चेंज कर दूंगा फिर तो। यहाँ पर ए को डाल दिया, सबसे छोटा लेंथ यही दिख रहा है मुझे, ए बी डाल दिया। उसके बाद क्या है, ए बी सी, 3 लेंथ का है ये। उसके बाद ए बी सी डी, 4 लेंथ का, मतलब लेंथ के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया। मतलब मैं सॉर्टिंग तो करूँगा लेकिन लेंथ के बेसिस पे करूँगा, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो कितना बढ़िया आंसर मिलने वाला है। ए बी का प्रेडिसेसर है, एग्जैक्टली। ए बी जो है ए बी सी का प्रेडिसेसर है, ए बी सी जो है वो ए बी सी डी का प्रेडिसेसर है, ए बी सी डी ए बी एक्स सी डी का प्रेडिसेसर है, ठीक है। तो पूरा का पूरा वेक्टर ही, पूरा का पूरा वर्ड जो वेक्टर है ना, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, पूरा का पूरा मेरा एक वैलिड चेन मिल गया मुझे, है ना। देखो ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सॉरी ए बी एक्स सी डी, है ना। और क्यों प्रेडिसेसर है वो आपको दिख गया होगा। देखो इसका लेंथ 1 है, इसका लेंथ 2 है, दोनों का लेंथ के बीच का डिफरेंस 1 है, और एग्जैक्टली सेम वर्ड है, बस एक एक्स्ट्रा करेक्टर आ गया। इसका देखो, इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 3 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, और यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, बस एक करेक्टर का डिफरेंस है, ठीक है। इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 3 है, ठीक है। एक लेंथ का डिफरेंस है और बस एक कैरेक्टर का डिफरेंस है ना, सी और सी। सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। तो कितना लेंथ हो गया, 1 2 3 4 5, आंसर मेरा 5 है। ये बेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट यही है। तो एक चीज़ समझ में आ गया। एक और चीज़ हमें क्या मिल गया कि भाई सॉर्टिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो ओरिजिनल लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस था ना, ओरिजिनल जो वीडियो नंबर 11 12 में था, जो LIS का मेन क्वेश्चन है, उसमें सॉर्टिंग करने को नहीं बोला था, सॉर्टिंग नहीं कर सकते थे उसमें, बट इनमें तो कर ही सकते हैं ना। यहाँ पर तो रिस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं है, इसका आंसर 5 है, मतलब सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। याद करो सिमिलरली हमने इस क्वेश्चन में भी किया था सॉर्टिंग, मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन पेयर में भी,
क्योंकि बोल रखा था कि किसी भी ऑर्डर में आप उठा सकते हो, है ना, पेयर को। यहाँ पर भी किसी भी ऑर्डर में आप वर्ड्स को उठा सकते हो, बस प्रेडिसीसर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हिंट मिल गया होगा कि भाई ये तो एग्जैक्टली लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की तरह ही क्वेश्चन है ना। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में क्या होता था कि भाई हमें मतलब इंक्रीजिंग में ढूंढना होता था लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर भी देखो इंक्रीजिंग में है, एक, इसका लेंथ 2, इसका लेंथ 3, इसका लेंथ 4, इसका लेंथ 5, ठीक है। बस एक ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में क्या होता था, वैल्यू देखते थे, है ना। वैल्यू मतलब 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, मतलब इंक्रीजिंग वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर इंक्रीजिंग वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पर इंक्रीजिंग लेंथ है और लेंथ भी किस बेसिस पर है भाई, प्रीडिसीसर होना चाहिए, है ना, प्रीडिसीसर होना चाहिए। बट देखा जाए तो नेचर ऑफ क्वेश्चन तो सेम है, ना। इसमें भी तो ग्राफ ऐसे बन रहा है, धीरे धीरे आगे जाके बढ़ते चले जा रहे हैं, लेंथ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब लेंथ जैसे जैसे बड़ा होगा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्लस लेंथ का तो ध्यान देना ही है, प्लस प्रीडिसीसर होना चाहिए, ठीक है, प्रीडिसीसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि भाई अगर ये LIS का क्वेश्चन है तो LIS का जो रिकर्शन और मेमोराइजेशन है और LIS का जो बॉटम अप का कोड है, दोनों को सेम चिपका देंगे तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए। बस एक चेक क्या डाल देंगे, पहला कि सॉर्टिंग करना होगा, दूसरा कि प्रीडिसीसर का चेक डालना होगा, तभी मैं नया वर्ड को अपेंड कर पाऊंगा अपने लिस्ट में। बस प्रीडिसीसर का चेक डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉर्टिंग तो कर ही दूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस्ड ऑन लेंथ के बेसिस पे सॉर्टिंग कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रीडिसीसर चेक डालना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग फंक्शन लिख लूंगा कि कोई 2 वर्ड कब प्रेडिसीसर है ना, कोई 2 वर्ड इसको इनपुट दूंगा इस फंक्शन को, वो मुझे बता देगा कि दोनों प्रेडिसीसर है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है। एक छोटा सा ड्राई रन करते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने ड्राई रन के लिए, और आपको याद होगा अगर आपने मेरा LIS वाला वीडियो देखा है तो रिकर्शन मेमोराइजेशन में हमने ट्री डायग्राम बनाया था, राइट। तो और स्टार्टिंग में प्रीवियस इंडेक्स मेरा -1 होता था कि प्रीवियस मैंने कौन सा वर्ड लिया है वो उसका इंडेक्स होता था। करंटली मान लेते हैं ये मेरा करंट इंडेक्स है, ठीक है, करंट IDX, और ये मेरा है प्रीवियस IDX, ठीक है। तो प्रीवियस IDX अगर -1 है तो ऑब्वियस बात है करंट वाले एलिमेंट को मैं ले सकता हूँ एनीवेज, ठीक है। तो करंट वाले को मैं ले सकता हूँ या नहीं भी ले सकता हूँ। अगर करंट वाले को मैंने ले लिया, ठीक है, तो मेरा लेंथ 1 हो गया कि मैंने एक वर्ड को ले लिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने सॉर्ट किया है इसको लेंथ वाइज, ठीक है, ओके। अगर मान लेते हैं नहीं लेते, ये हो गया कि मैंने ले लिया। अगर मान लेते हैं नहीं लेते तो लेंथ अभी भी 0 है, ठीक है, लेंथ अभी भी 0 है। और इस केस में क्या होगा, मेरा प्रीवियस इंडेक्स अभी भी -1 ही होगा, ठीक है। करंट इंडेक्स चेंज हो जाएगा, राइट। करंट इंडेक्स मेरा कहाँ आ जाएगा, ABBA यही था ना। तो करंट इंडेक्स मेरा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ करंट इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है, याद है, इसको ले लिया है ना, ठीक है। तो इसको वापस से लिख देता हूँ ABBA ठीक है। और सिंस मैंने इसको ले लिया है तो करंट इंडेक्स ठीक है, यहाँ तो आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ना कि प्रीवियसली मैंने किसको लिया है। तो प्रीवियस इंडेक्स मेरा करंट इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो भी करंट इंडेक्स था, क्योंकि मैंने इसको लिया है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि प्रीवियस इंडेक्स मेरा 0 हो जाएगा इस बार, क्योंकि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ इंडेक्स नंबर 1 पर, लेकिन प्रीवियसली मैंने कौन सा नंबर लिया था, इंडेक्स ले लिया था, इस A को ले लिया था, तभी तो यहाँ लेंथ 1 हुआ है, राइट। तो प्रीवियस इंडेक्स मेरा 0 है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद और देखो एक चीज़ और ध्यान देना, अच्छा हाँ, यहाँ पर प्रीवियस इज इक्वल टू -1 था ना। अब देखो यहाँ पर देखो, इसको भी आप एक्सपैंड कर सकते हो, मैं किसी एक को एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, राइट, कि प्रीवियस -1 है क्या, नहीं -1 तो नहीं है, ठीक है, प्रीवियस -1 तो नहीं है। तो करंट इंडेक्स को आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। बट याद करो, ले कब सकते हो, जब ये प्रीडिसीसर हो प्रीवियस का, मतलब ये करंट वाला जो एलिमेंट है वो प्रीडिसीसर होना चाहिए प्रीवियस का। तो प्रीवियसली मैंने कौन सा लिया था, याद है, प्रीवियसली मैंने लिया था इंडेक्स नंबर 0 में जो भी था, तो इंडेक्स नंबर 0 मेरा ये था। तो क्या A और B प्रीडिसीसर है, नहीं, प्रीडिसीसर नहीं है, तो ले नहीं सकते हैं उसको, इसको बिल्कुल नहीं ले सकते, तो ये पाथ आएगा ही नहीं, ठीक है, इसको नहीं ले सकते। तो करंट इंडेक्स मेरा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ABBA ठीक है। अब सिंस मैंने इसको नहीं लिया है तो प्रीवियस इंडेक्स मेरा वही का वही रह जाएगा, 0 का 0 ही रह जाएगा, और करंट इंडेक्स अब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, करंट इंडेक्स यहाँ पर है, ठीक है। अब फिर से देखते हैं क्या मैं इसको ले सकता हूँ,
क्या मैं इसको नहीं ले सकता हूँ? दोनों ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन में आप इसका ट्री डायग्राम बना लेना खुद से। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ ये वाला, कि अगर मैंने इसको लिया तब क्या होगा। अगर मैंने इसको ले लिया तो लेने का भाई कब ले सकते हो? जब ये प्रीडिसीसर हो प्रीवियस का। बी ए से पहले मैंने किसको लिया था? इसको लिया था ना, प्रीवियस इंडेक्स देखो 0 है, इसको लिया था। तो देख लेते हैं ना, ए और बी ए क्या प्रीडिसीसर है? चेक प्रीडिसीसर। अगर प्रीडिसीसर है यस तो ले सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसको ले लिया मैंने, तो ए बी सी ए, ठीक है। तो करंट इंडेक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब प्रीवियसली मैंने किसको लिया था? इसको ले लिया है अब, तो प्रीवियस इंडेक्स मेरा चेंज हो जाएगा। प्रीवियस इंडेक्स इज इक्वल टू 2 है ना। इंडेक्स ये था ना, 0 1 2 3, तो मैंने 2 को लिया था, तो प्रीवियस इंडेक्स मेरा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ही मेरे पास दो ऑप्शन है, इसको लूँ या ना लूँ, ठीक है। नहीं लेने वाला आप एक्सपैंड कर लेना खुद से, ड्राई रन फुल से कर लेना, ठीक है। मैं लेने वाला बस पाथ बता रहा हूँ, इसको मैं लेने वाला हूँ, क्या ले सकता हूँ वो भी तो देख लो, ठीक है। तो प्रीवियस इंडेक्स कौन था? इंडेक्स नंबर 2 था ये बी ए, और करंट इंडेक्स कौन सा है? बी सी ए। इसको मैं ले सकता हूँ क्या? देख लेते हैं। चेक प्रेडिसेसर फंक्शन कॉल कर दूंगा, अगर ले सकता हूँ, हाँ लग रहा है ले सकता हूँ यहाँ पर। तो चेक प्रेडिसेसर मैं फंक्शन बताऊँगा क्या होगा, ठीक है, बट ये ले सकता हूँ। तो अगर ले लिया तो क्या हो जाएगा? देखो ए बी सी ए, करंट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, राइट, आउट ऑफ बाउंड हो गया करंट इंडेक्स। और प्रीवियस इंडेक्स मेरा ये हो चुका था, क्योंकि मैंने इसको लिया था लास्ट। प्रीवियस इंडेक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। अब आउट ऑफ बाउंड हो गया तो ऑब्वियस रिटर्न कर जाओ, बट याद करो यहाँ पर मैंने लिया एक को एक लेंथ, यहाँ पर लिया एक को एक लेंथ, 2 लेंथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नहीं लिया था ना, ये रहा, यहाँ नहीं लिया था तो 0 ही ऐड हुआ। यहाँ पर लिया था ये 1, तो टोटल 3 लेंथ, यानी कि एक इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, ए बी सी ए, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है। और एक और आंसर हो सकता है कि मान लेते हैं आप अपने ए को नहीं लेके ये वाला पाथ अगर एक्सपैंड करते हैं ना, तो इस वक्त आप बी को लेते, बी ए मिलता और बी सी ए मिलता, उसका भी लेंथ 3 ही है, आंसर तो 3 ही आएगा, इससे बड़ा आप लेंथ नहीं ढूंढ सकते। बट जो हमने पाथ इस बार निकाला है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ठीक है। एक यहाँ से यहाँ गए, मतलब यहाँ पर हमने लिया था ए को, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ए को लिया, यहाँ पर कुछ नहीं लिया, यहाँ पर किसको लिया देखो तो बी ए को लिया, ठीक है। और यहाँ पर किसको लिया? बी सी ए को लिया, ठीक है। तो 3 लेंथ मिल गया, मेरा आंसर यही है। सिंपल है काफ़ी। तो ये तो मेरा याद है रिकर्शन मेमोराइजेशन वाला ट्री डायग्राम है। अब बॉटम अप का भी सेम कोड होगा जो एल का था, बस हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ दो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करनी है कि भाई सॉर्टिंग करना होगा लेंथ के बेसिस पे, और दूसरा चेक प्रेडिसेसर, है ना, चेक प्रेडिसेसर का एक फंक्शन लिखना होगा। तो चेक प्रेडिसेसर भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है यार। देखो चेक प्रेडिसेसर बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर देखा जाए तो, ठीक है। 2 वर्ड मैंने भेजा है आपको, मान लेते हैं मैंने आपको ए भेजा है, सॉरी ए ना करके बड़ा वर्ड ले लो, ए बी भेजा है और ए बी सी भेजा है। तो आपको चेक करना है, ए बी सी भी छोड़ दो, ए सी बी है, आपको चेक करना दोनों प्रेडिसेसर है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, देखो ए बी लिख दिया, ये है, ये पहला वाला वर्ड है प्रेडिसेसर है, और ये करंट वर्ड है ए सी बी। हमें देखना है कि प्रेडिसेसर है भी कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लो भाई, दोनों का लेंथ है, इसका लेंथ m है, इसका लेंथ n है, ये 2 है, ये इसका 3 है, दोनों का बीच का डिफरेंस तो 1 ही होना चाहिए। सही बात है, देखो n माइनस एम इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये तो होना चाहिए, यानी कि एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर है? एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस है। m का लेंथ बड़ा भी होता ना तब तो गड़बड़ हो जाती ना, m हमेशा छोटा होना चाहिए इससे, ठीक है, तभी तो प्रेडिसेसर कहलाएगा। तो एक चेक तो ये हम डाल देंगे। दूसरा चेक हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक कैरेक्टर का जो डिफरेंस आना चाहिए, बाकी सारे कैरेक्टर सेम होने चाहिए, मतलब और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। मतलब ए और बी है ना, तो यहाँ पर भी ए और बी होना चाहिए सेम ऑर्डर में। तो देखा जाए तो हम यही चेक कर रहे हैं ना कि ए बी जो है सब सीक्वेंस के फॉर्म में प्रेजेंट है क्या ए सी बी में, है ना। तो लीड कोड में एक प्रॉब्लम भी है, इज सब सीक्वेंस, कल ही सॉल्व किया हमने इसको पीओटीडी में, प्रॉब्लम ऑफ द डे में, कल का पीओटीडी यही था, इज ए सब सीक्वेंस। तो हम यहाँ तो वही तो चेक कर रहे हैं कि क्या ये ए बी जो है सब सीक्वेंस है इस ए सी बी का। लेकिन उससे पहले हमने ये चेक कर लिया कि दोनों के बीच का लेंथ सिर्फ का डिफरेंस सिर्फ 1 ही होना चाहिए, बस एक कैरेक्टर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही वही दिमाग लाएंगे, आई यहाँ जे यहाँ, क्या दोनों इक्वल है? यस इक्वल है, ठीक है। तो जे बढ़ गया और आई बढ़ गया, ठीक है। क्या दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, ठीक है, जे यहाँ पर आ गया, आई तो वही रह गया ना क्योंकि मैच नहीं किया।
क्या दोनों इक्वल है? यस इक्वल है, तो आई देखो बाहर आ गया, ठीक है, और जे भी बाहर आ गया। ओके, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि हमें आई मतलब ये वाले का सारे कैरेक्टर मिल चुका है इसमें, और हमें 100% ये तो पता ही था कि एन माइनस एम इज इक्वल टू 1 है, मतलब एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस है, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि भाई ये जो है ना, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट है इसमें, और सेम ऑर्डर में प्रेजेंट है, पहले ए मिला उसके बाद फिर बी मिला, तभी तो ढूंढते ढूंढते आई जो आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो लास्ट में फिर वही चेक करेंगे, अगर आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, एम इज इक्वल टू एम तक चला गया, इसका मतलब क्या है कि भाई प्रेडिसेसर है ना, ये इसका प्रेडिसेसर है। हर बार ये काम कर जाएगा, किसी भी स्ट्रिंग में ट्राई कर लो। तो देखा जाए तो हमने सब कुछ देख लिया है ना। हमें सॉर्टिंग करना था वो भी कर लिया, हमें प्रेडिसेसर चेक करना था वो भी कर लिया। अब बस क्या करना है, LIS का कोड कॉपी पेस्ट, ठीक है। बट आप कॉपी पेस्ट प्लीज़ मत करना, बिना देखे करना कोड, ताकि आपका रिवीजन हो। मैं कॉपी पेस्ट बस इसलिए करता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि कितनी सिमिलैरिटी है, सेम कोड से ही मैं बना देता हूँ, है ना। LIS का ही तो वेरिएंट है, उसी का कोड उतार के चिपका दूंगा मैं, और टाइम भी बचेगा मेरे लिए, ठीक है। बट आप कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। तो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोड में ही देख लेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना, मैं जावा का कोड भी प्रोवाइड करता हूँ, एकदम सिमिलर होता है C++ के। मेरे गिटहब लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो चलो अब कोड स्टार्ट करते हैं। तो यार चलो जल्दी से कोड करते हैं इसका, ठीक है। और एकदम सेम LIS वाला कोड। सबसे पहला कोड कौन सा करेंगे, रिकर्शन मेमोराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं n इज इक्वल टू वर्ड्स डॉट साइज, n यहाँ ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था ना कि सॉर्ट कर देंगे बिगिन ऑफ वर्ड्स को एंड ऑफ वर्ड्स तक, ठीक है। लेकिन लेंथ के बेसिस पे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एक लैम्डा या माई अलग से फंक्शन लिख देता हूँ, कॉम्परेटर लिख देता हूँ, है ना, माई फंक्शन नाम से कॉम्परेटर लिख देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कॉम्परेटर लिख सकते हो C++ में, स्टेटिक बूलियन क्या नाम दिया मैंने, माई फंक्शन दिया, या तो कॉम्परेटर दे सकते हो, जो भी नाम देना आपको, ठीक है। इसमें क्या आएगा, दो चीज़ें आएंगी, स्ट्रिंग वर्ड 1 स्ट्रिंग एंड वर्ड 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, जो लेंथ छोटा होगा वो पहले आना चाहिए, राइट। तो अगर छोटा है तब ट्रू रिटर्न कर देंगे, वर्ड 2 डॉट लेंथ। यहाँ तक क्लियर है। हमने सॉर्ट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें बस क्या करना है, सिंपल LIS वाला कोड, ठीक है। LIS वाला कोड चिपका दूंगा, LIS लिख दिया, वर्ड्स भेज रहे हैं। प्रीवियस इंडेक्स स्टार्टिंग में -1 होता था और करंट इंडेक्स 0 होता था, याद है, ठीक है। ये भी याद होगा। इंट LIS लिखते हैं अब, ठीक है। वही सेम कोड चिपका रहा हूँ मैं, लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। इंट प्रीवियस इंडेक्स इंट करंट इंडेक्स, यही होता था, ठीक है। अगर करंट इंडेक्स ही आउट ऑफ बाउंड हो गया, इज इक्वल टू n के बराबर हो गया, तो भाई रिटर्न 0 कर दो, और कुछ नहीं मिल सकता हमें। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन होता था कि मैंने टेक किया या नहीं टेक किया, है ना, करंट इंडेक्स को, ठीक है। तो टेक तभी कर सकते हैं ना जब या तो प्रीवियस इंडेक्स इज इक्वल टू -1 हो, प्रीवियसली मैंने कोई वर्ड नहीं लिया, और या तो फिर अगर प्रीवियसली मैंने जो वर्ड लिया है वो प्रीडिसेसर होना चाहिए करंट इंडेक्स का, राइट। तो मैं बोलूँगा चेक, या तो ऐसे लिख दो, इज प्रेडिसेसर, फंक्शन बना दिया जहाँ पर मैं वर्ड्स ऑफ जो प्रीवियस मैंने लिया होगा वो प्रेडिसेसर होना चाहिए वर्ड्स ऑफ करंट इंडेक्स का, ठीक है। अगर प्रेडिसेसर है या फिर प्रीवियसली मैंने कोई वर्ड नहीं लिया है तभी तो मैं ले सकता हूँ ना, तभी तो टेकन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और लूँगा तो 1 प्लस कर दूंगा, ठीक है। फिर से LIS का फंक्शन कॉल कर दिया फर्दर के लिए वर्ड्स, और प्रीवियस इंडेक्स चेंज हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने अभी लिया है करंट इंडेक्स को। तो प्रीवियस इंडेक्स ये हो जाएगा और करंट इंडेक्स मेरा आगे बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। टेकन तो मैंने यहाँ पर कर दिया, और नॉट अंडरस्कोर टेकन मतलब सिंपल आगे बढ़ गए, वर्ड्स प्रीवियस इंडेक्स में कोई चेंज नहीं रहेगा, करंट इंडेक्स +1 हो जाएगा क्योंकि मैंने करंट वाले को लिया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना होता, मैक्स ऑफ टेकन एंड नॉट टेकन। यहाँ तक क्लियर है। इसको रन करके देख लेते हैं। देखो मेमोराइजेशन के बिना कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेमोराइज भी तुरंत कर देते हैं उसको, ठीक है, कंस्ट्रेंट देख के। इज, अच्छा हाँ, इज प्रेडिसेसर तो हमने लिखा ही नहीं, राइट। यहाँ पर मैं इज प्रेडिसेसर भी लिख देता हूँ, बूलियन इज प्रेडिसेसर स्ट्रिंग एंड प्रीवियस वर्ड स्ट्रिंग एंड करंट वर्ड, ठीक है। दोनों का पहले लेंथ निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू
प्रीवियस डॉट लेंथ इंट एन इज इक्वल टू कर डॉट लेंथ, दोनों का लेंथ निकाल लिया हमने, ठीक है। या तो बड़ा एम और बड़ा एन ले लो, कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक और एन का वेरिएबल है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया तब तो भाई प्रेडिसेसर एन ही हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है। या फिर एन माइनस एम नॉट इक्वल टू वन हुआ, दोनों के बीच का लेंथ का डिफरेंस सिर्फ वन ही होना चाहिए, एक कैरेक्टर। अगर नॉट इक्वल टू वन हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वही सिंपल चेक करना कि सब सीक्वेंस की तरह प्रेजेंट है कि नहीं, प्रीवियस वाला वर्ड करंट वाले वर्ड में, ठीक है। तो वाइल आई इज लेस देन एम एंड एन जे इज लेस देन एन, ठीक है। इफ प्रीवियस ऑफ आई, ठीक है, इज इक्वल टू करंट ऑफ जे, तो क्या करना, आई प्लस प्लस करना है, ठीक है। और नहीं तो जे प्लस प्लस तो होता ही रहेगा, है ना। लास्ट में बस क्या करना है, अगर आई इज इक्वल टू एम के बराबर हो गया, मतलब आई मतलब प्रीवियस का सारा कैरेक्टर लाइन बाय लाइन हमें मिल चुका है करंट में, ठीक है, तो वो प्रेडिसेसर होगा। अब पहले एग्जाम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं, पास हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको मेमोराइज भी कर लेंगे। यहाँ पर हमने वर्ड्स होगा इधर, लेट्स सी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। इंडीड यस, इसको मेमोराइज कर लेते हैं। देखो वर्ड्स का लेंथ मैक्सिमम लेंथ 1000 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो रिकर्शन में दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक प्रीवियस इंडेक्स, करंट इंडेक्स। तो हमारा जो डीपी अरे होगा इन टी 1001 1001, ठीक है। इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं, मेमसेट टी -1 साइज ऑफ टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब कुछ करने से पहले ही चेक कर लेते हैं, इफ़ टी ऑफ प्रीवियस इंडेक्स एंड करंट इंडेक्स, इसकी वैल्यू अगर -1 नहीं है, मतलब हमने निकाल रखा है इसकी वैल्यू पहले, ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे इसको, ठीक है। बट याद करो स्टार्टिंग में प्रीवियस इंडेक्स -1 था, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि प्रीवियस इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, वरना यहाँ पर -1 इंडेक्स डालोगे तो ये तो फट जाएगा ये वाला कोड ना। तो ये चेक हमेशा डाल लेना, और एकदम सिमिलर कोड है LIS का, आपको याद होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी रिज़ल्ट भेजने से पहले मैं असाइन कर लूँगा कि अगर प्रीवियस इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1 है तभी असाइन कर पाओगे ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टी ऑफ प्रीवियस इंडेक्स एंड करंट इंडेक्स में असाइन कर दूँगा पहले ही, ठीक है। इसको मैक्स टेकन कॉमा नॉन टेक, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया। और हाँ, यहाँ पर इनिशियलाइज कर देना, टेकन को 0, नॉन टेकन को 0, ठीक है। इसको देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। इट शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। हमने रिकर्शन और मेमोराइजेशन का कोड लिख दिया है, ठीक है। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग रिकर्शन मेमोराइजेशन। अब हम है ना सेम कोड, ये प्रॉब्लम को करेंगे यूजिंग बॉटम अप ऑफ LIS, है ना। LIS का सेम कोड यूज़ करेंगे बॉटम अप वाला। तो चलो बॉटम अप करते हैं। पहले इसको हटा लेते हैं, रिकर्शन वाले और मेमोराइजेशन वाले कोड को, ठीक है। हमें तो अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। प्रेडिसेसर फंक्शन रहने दे रहा हूँ और सॉर्टिंग जो कर रहा हूँ माई फंक्शन वो भी रहने दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम बॉटम अप से करने जा रहे हैं इसको, ओके। अब देखते हैं कैसे बॉटम अप से इसको सॉल्व करेंगे। सेम कोड होगा LIS वाला ही, ठीक है। अब देखो याद करो, बॉटम अप पे क्या लेते थे, इंट वेक्टर ऑफ इंट टी n साइज का लेते थे, और स्टार्टिंग में सारे इंडेक्स पे ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट चेन का लेंथ 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है, यही करते थे अपने उसमें भी LIS के बॉटम अप में। मैक्स एल इज इक्वल टू 1 अभी लेके रख लिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन आई, j प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। इधर सेम कोड लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। याद करो उसमें क्या होता था, अगर नम्स ऑफ j इज लेस देन नम्स ऑफ i होता था, ये LIS का कोड है, याद है। तो हम क्या करते थे, t ऑफ i इज इक्वल टू मैक्स ऑफ t ऑफ i, ठीक है, t ऑफ j प्लस 1, ठीक है। सेम कोड लिख रहा हूँ LIS वाला ही, ठीक है। और मैक्स एल को अपडेट भी कर देता था, मैक्सिमम ऑफ मैक्स एल कॉमा टी ऑफ आई। बट इस बार क्या है, ये नहीं चेक करना है हमें, इस बार क्या चेक करना है कि भाई प्रेडिसेसर होना चाहिए। प्रेडिसेसर कौन, वर्ड्स ऑफ जे प्रेडिसेसर है कि नहीं वर्ड्स ऑफ आई का, बस यही चेक करना है, दैट्स इट, है ना। लास्ट में रिटर्न क्या कर देना है, मैक्स ऑफ एल। तो देख रहे हो यार, LIS का वेरिएंट का क्वेश्चन कितना ईजिली बन जाता है अगर आपको LIS अच्छे से आता है, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।